आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कैसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उसको हम ठीक से मेजर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे मेजर करेंगे? तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड, देयर आर थ्री मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हाउ टू मेजर? तो वी कैन मेजर नेशनल इनकम बाय थ्री डिफरेंट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारे पास है वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। और थर्ड मेथड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस क्लास के अंदर हम लोग इजीली तीनों मेथड को समझेंगे, और आप अगर इस क्लास को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अच्छी तरह से देखेंगे पूरा, तो आपको तीनों मेथड से मेजरमेंट नेशनल इनकम को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड में नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है, वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर हमने पूरी इकोनॉमिक को तीन पार्ट में करना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो वैल्यू मेथड के अंदर सिंपली क्या होता है, इसको मेजर करने के लिए हम करते हैं वैल्यू आउटपुट, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं जी बी ए एम पी, मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस मींस होता है इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और मार्केट प्राइस में ये इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। सो टोटल अमाउंट जो आएगा, अगर हमारे पास मोर देन वन फर्म्स है तो सारी फर्म इकोनॉमी के जितनी फर्म्स हैं सभी फर्म्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा सिग्मा जीबीए एमपी इक्वल होता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो निकालते कैसे हैं? ये सिंपल है, इसको इजीली मैं इससे बता सकता हूं। लाइक ए पर्सन है, ए ने कोई कुछ परचेज की 100 रुपीज की और उसको आगे सेल कर दिया है 150 रुपीज में। तो 100 रुपीज में उसने परचेज किया था, 150 में सेल कर दिया। तो मैं बोलूंगा कि ए की वैल्यू एडिशन कितनी है? तो वैल्यू एडिशन मींस होगा ये पास का सेल वैल्यू है और ये इसका परचेज वैल्यू है। तो परचेज को बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ए हमारे पास है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ए का जो 150 है ये हमारे पास वैल्यू आउटपुट, वैल्यू आउटपुट। तो सिंपली 150 में से आपने 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो ₹50 हमारे पास है, दिस इज व्हाट इज नथिंग, दैट इज जीबीए एमपी। तो सिंपली हमने क्या करना है कि सेल में से परचेज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। सेल मींस आउटपुट, परचेज मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होगा? वैलिडिटी मेथड के अंदर फॉर्मूला होगा हमारे पास जीबीए एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा चेंजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट, मतलब उस यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी उसने स्पेंड किया है दैट इज ऑल आर इंटरमीडिएट, बट इसके अंदर जो फिक्स एसेट परचेज की मशीनरी एटसेट्रा वो इंक्लूड नहीं होती, बट डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जाएगा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस में अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और मार्केट प्राइस में इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। चलिए नेक्स्ट स्टेज करते हैं इनकम मेथड। हाउ टू मेजर नेट इनकम बाय इनकम मेथड। ओके, इनकम मेथड्स को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स प्रोडक्शन होते हैं उसको हम डिवीजन करते हैं। फैक्टर्स प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स प्रोडक्शन कौन से होते हैं? Factors of production are 4. These are labor, land, capital और इंटरमीडिएट। अब इनको कंपनसेट किया जाता है। These are the 4 factors production। अभी जब वर्क करते हैं तो इनको इसके बदले में इनको कंपनसेट किया जाता है। कंपनसेट में फॉर्म होता है लेबर को जो रिटर्न मिलता है उसे बोलते हैं वेजेस, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट और इंटरमीडिएट को प्रॉफिट। बट लेबर को सिर्फ वेजेस ही नहीं मिलती, लेबर को जो टोटल रिटर्न मिलता है उसे बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इसको रादर देन वेजेस बोले हम इसको बोलेंगे सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज सीओई। देन रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हम फर्दर सब डिवीजन कर देते हैं। प्रॉफिट के अंदर हमारे पास प्रॉफिट का पार्ट क्या होगा, सबसे पहले से कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड थर्ड इज डिविडेंड। सो आइदर प्रॉफिट या इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो सब टोटल कॉर्पोरेट टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। एक और हमारे पास होता है जिससे जो डिवीजन नहीं किया था उसे बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड means those income which is very difficult to distinguish in the form of the labor land capital definition, तो इसमें वो इनकम कहलाती है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें हम इसमें टोटल सम ऑफ नेशनल इनकम को कैसे करेंगे, बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर फॉर्मूला होगा सीओई, कंपनसेशन एम्प्लॉय, प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ एम्प्लॉय, एमआई। सीओई प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एमआई। अब अगर हम रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को एक क्लब कर देंगे तो इसे बोलेंगे हम ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमारे पास क्या आएगा, सीओई, कंपनसेशन एम्प्लॉय मींस सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई इक्वल टू एनडीपीएफसी। अब इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ऑलवेज नेट होगा, ऑलवेज फैक्टर कॉस्ट होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सीओई क्या होता है, एनी अमाउंट या एनी कंपनसेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग देयर लेबर सर्विसेज। तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो भी कंपनसेट किया इन द फॉर्म ऑफ द कैश
काइंड और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, दैट इज नोन COE। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के सब कंपोनेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रिक्ट प्रॉफिट और डिविडेंड प्लस MI इक्वल टू NDPFC। नेक्स्ट NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA and net factor income from abroad equal to NNPFC, net national product at factory cost. So this way we measure net income by income method. Next expenditure method. Under expenditure method हम net income को कैसे measure करेंगे? expenditure method में जो total income होगी वो हमेशा gross या नेट आइदर कोई सी हो सकती है, ग्रॉस या नेट हो सकती है, लेकिन हमेशा मार्केट प्राइस होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस या नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट। तो इनको ने सब टोटल कर दिया तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आंसर स्टार्टिंग में हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो आंसर आएगा ग्रॉस, और अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन तो हमारा रिजल्ट आएगा NDPMP। मीन समझ में ग्रॉस और नेट डिपेंड करेगा कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, लेकिन हमारा जो रिमेनिंग होगा वो हमेशा मार्केट प्राइस पर जाएगा। दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस या नेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो दिस वे वी गेट द GDPMP। बट समटाइम हमें यहाँ पर हमें नेट के सामने दिया रहता है ग्रॉस नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, समटाइम हमें यहाँ पे फिक्स वर्ड यूज होता है, फिक्स कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट फिक्स कैपिटल। तो अगर आपको फिक्स वर्ड दिया हुआ है तो आपको इसमें एक और एंटर नहीं होगी, वो होगा हमारे पास प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको तभी ऐड करना है जब यहाँ पे फिक्स होगा, अगर फिक्स नहीं है तो ये फोर कंपोनेंट्स होंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अगर फिक्स वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड करेगा। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक GDP NP, अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस है या फिर NDP NP। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाना है, कन्वर्ट करना है इसको हमें NNPFC में, और इसको भी हमें NNPFC में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा आपको। सो एक्सपेंस मेथड के अंदर हम लोग समझेंगे कि आगे के हम ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आप अपने चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा आंसर था GDP NP। ग्रॉस को मुझे नेट में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस में से मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन। फर्दर मुझे एमडी मार्केट प्राइस को फैक्टरी कॉस्ट में क्या तो माइनस करना है मुझे इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और डोमेस्टिक इनकम को मैं नेशनल इनकम बनाना है तो इसमें मैं प्लस करूंगा NFIA या Y भी लिख लीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वी गेट आंसर NDPFC। बट अगर आपका आंसर यहाँ पर
एन पी से स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपको बताया था एक्सपेरिमेंट करके तो ग्रॉस एंड नेट आंसर आ सकता है, तो एन से तो मींस मेरे पास आंसर पहले से एन है, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसमें से मुझे एन से डेफिनेशन को करना नहीं, तो मेरे पास पहले से नेट है, तो माइनस में इस करूंगा माइनस के 90 प्लस में करूंगा एन एफ आई ए इक्वल टू एन पी एफ जी। आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।